हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे एग्जाम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम जो लेवल 2, 3 और 5 के एग्जाम्स हो रहे हैं जो 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, उनमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम आपका कंप्यूटर्स के शॉर्ट की से रिलेटेड आ रहा है और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट की में पूछा जा रहा है। तो आज मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज को यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आपका कम से कम 1 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो सके। सो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनटीपीसी एग्जाम खत्म होने के बाद यहां पर ग्रुप डी की बेस्ट क्लासेस चलेंगी और आपको मैं वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको शायद कहीं ना मिले। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार टेक्स्ट बुक जरूर ट्राई करना चाहिए। आप इसके सिंगल पास से सभी एग्जाम्स के टेस्ट अवेल कर सकते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सिंपली आपको करना यह है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पर 70+ गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी कई सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर टेस्ट जो आप दे देंगे तो उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। आप हमारा कोड डाउनलोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हमें कीज के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें बिल्कुल मालूम नहीं होते। देखिए, सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे आपके बने हुए हैं, ठीक है, ये इनको बोला जाता है फंक्शन कीज। ये जो F1 से लेकर के F12 तक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फंक्शन कीज। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने, 12 फंक्शन कीज होते हैं। यहाँ पे साइड राइट साइड पे आपको न्यूमेरिक कीपैड दिया हुआ है। 2 इंटर की बटन्स होती हैं, कीज होती हैं, 2 इंटर की होती हैं। उसके बाद 2 शिफ्ट की होती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। 2 कंट्रोल की होती हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो बेसिकली जो शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं वो CTRL यानी कंट्रोल, ALT, आल्ट। आल्ट वाली बटन कहां पे है? तो आल्ट वाली बटन ये यहां पे है, आल्ट वाली बटन। ठीक है, तो आल्ट प्लस CTRL प्लस यानी कंट्रोल प्लस के साथ कोई की हम कंबाइन करते हैं और नया नया फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, शिफ्ट का भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये और यहाँ पे ये जो सिस्टम कीज, बताइए सिस्टम कीज कितने हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखे होंगे तो इधर विंडोज का सिंबल बना होता है और इधर प्रॉपर्टीज का सिंबल बना होता है, प्रॉपर्टी जिसमें फाइल की प्रॉपर्टी हम देख सके। ठीक है, तो ये सभी कीज हैं। आपको याद रखना है कि जो फंक्शन कीज हैं वो टोटल 12 होती है। यहाँ पे ESC का मतलब होता है एग्जिट करना, यानी किसी भी फंक्शन से एग्जिट होने के लिए हम ESC का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कीज होती जनरली कीबोर्ड में पाई जाती हैं। सो अब हम लोग शॉर्ट की पे चलते हैं। तो बिफोर दैट मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं ताकि पूरा जो मैटर है वो आपको विजिबल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है Alt+F। तो Alt+F अगर करते हैं तो आप फाइल मेनू ओपन करेंगे उस करंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अगर आप Alt+E प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन आएगा इन करंट प्रोग्राम में। F1 अगर प्रेस करते हैं फंक्शन का तो यूनिवर्सल हेल्प डायलॉग ओपन हो जाएगा। कंट्रोल, देखिए ये कुछ तो आपको बिल्कुल आपको याद होगा, जैसे कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल X कट के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल C कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है। तो ये चीज आपको याद होगी। अगर हाँ शिफ्ट डिलीट, अब इसको समझिएगा, शिफ्ट डिलीट जो है ये परमानेंट डिलीट के लिए होता है। मतलब जैसे क्या होता है कि आप कोई भी चीज डिलीट करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो आपको मिल जाता है वहां पे रिसाइकिल बिन में, आपको फिर से उसको रिसाइकिल करने के लिए मिल जाता है। लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो ये परमानेंट डिलीट कर देता है। शिफ्ट प्लस डिलीट क्या कर देता है? परमानेंट डिलीट कर देता है, पूरी तरीके से ये डिलीट कर देता है। फिर बात करें होम से, तो गो बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए जो इस बार एग्जाम्स में सबसे पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वो विंडोज से रिलेटेड पूछा जा रहा है। जैसे Alt+Tab,
सिलेक्ट बिटवीन द एप्लीकेशन स्विचेस। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं आपको इस चीज को परफॉर्म करके ही बता रहा हूं। देखिए जैसे यहाँ पे कई सारे फंक्शन ओपन है, तो जब आल्ट टैब इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया तो ये ओपन हो गया। उसके बाद जब हम ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आल्ट और टैब इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी टैब पे, किसी भी विंडो पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है आल्ट शिफ्ट टैब, तो स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन टैब। देखिए आल्ट प्लस टैब से क्या होगा, आल्ट प्लस टैब से हमेशा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आल्ट शिफ्ट टैब इस्तेमाल करते हैं तो वो बैकवर्ड जाएगा। आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो क्रिएट स्क्रीनशॉट फॉर करंट प्रोग्राम। अब इसको आप जरा समझिए ध्यान से। प्रिंट यहाँ पे कहां पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, ये देखिए। तो अगर आप यहाँ पे आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो उस विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ कंट्रोल प्लस ईएससी, ईएससी हमने बताया था एग्जिट के लिए होता है, और आल्ट प्लस ईएससी करेंगे तो स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे वर्ड के शॉर्टकट भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कॉपी, कट, न्यू, ओपन, प्रिंट, ठीक है, फाइंड, इटैलिक, और के जो होता है, समझिए ध्यान से, वर्ड में ये इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल प्लस के जो होता है ये किसके लिए होता है, तो ये होता है लिंक क्रिएट करने के लिए या लिंक इंसर्ट करने के लिए। यू अंडरलाइन के लिए, वी पेस्ट के लिए, वाई रीडू के लिए, लास्ट परफॉर्म, आर भी यहां यूज करते हैं। कंट्रोल जेड के लिए मतलब अंडू के लिए, मीन्स टू से अगर आपने कोई चीज डिलीट कर दी या कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था उसने आपको, आपने ऐसे इसको काट दिया, तो कंट्रोल जेड करके आप फिर से वापस कर सकते हैं। कंट्रोल जी से फाइंड एंड रिप्लेस होता है, कंट्रोल एच से, ठीक है, यहाँ पे एच होना चाहिए, कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। उसके बाद अगर कंट्रोल एल आप प्रेस करेंगे तो जस्ट अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में आ जाता है। अब इसको भी मैं आपको करके ही बता रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहां पे कोई टेक्स्ट मैं यहां पे लिखता हूं, कंट्रोल एम करके सबसे पहले मैंने यहां पे न्यू टाइप कर लिया। तो देखिए जैसे मैंने यहां पे कोई चीज लिख दी, तो अगर मैं यहां पे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ये मिडिल में आ जाएगा, कंट्रोल एल प्लस करूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, और कंट्रोल आर प्लस करूंगा तो ये राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। क्लियर है। ओके, अब यहां पे देखिए और क्या क्या है, तो कंट्रोल एल हो गया, कंट्रोल क्यू तो क्या होता है, अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। कंट्रोल ई से क्या होता है, अभी हमने बताया सेंटर पे हो जाता है, आर से राइट साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी जिसमें फॉन्ट ऑप्शन ओपन होता है, कौन सा ऑप्शन होता है, फॉन्ट ऑप्शन ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पे F2, F2 किसके लिए होता है, एडिट द सिलेक्टेड सेल, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा रीनेम के लिए भी इसका यूज होता है, रीनेम के लिए, फाइल रीनेम के लिए। F5 ये आपका रिफ्रेश के लिए भी यूज होता है, रिफ्रेश के लिए। उसके बाद कंट्रोल ए आपको ये मालूम ही है, कंट्रोल सी डी, हाँ ये इस बार पूछा गया था, आपसे बता दे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, देखिए यहां नहीं दिया हुआ है, इस बार एक एग्जाम में पूछा गया, सी टी आर एल प्लस डब्ल्यू, ये होता है किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक ये भी आप इंपॉर्टेंट है कि अगर कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो विंडोज करंट मिनिमाइज हो जाएगा, और कंट्रोल F10 करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा करंट सिलेक्टेड विंडो। देखिए अब इसको समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये विंडो है, तो कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, तो चूंकि ये पावर पॉइंट है तो स्पेशली इसमें सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, ये किसके लिए है, एक्सेल शॉर्टकट के लिए, ठीक है, ये वर्ड शॉर्टकट है और ये एक्सेल शॉर्टकट है। क्लियर है। तो और एक यहां पे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कंट्रोल CTRL प्लस डब्ल्यू। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे CTRL प्लस डब्ल्यू पे प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ गया।
अब क्लोज के केस में पूछ रहा है आप सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं, तो यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से करंट विंडो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स थे जो आपको याद करके जाने हैं। इसमें कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।